मैं अपने मजलिस रुफ़क़ा से कह रहा हूं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखना है। तेलंगाना से मोदी और कांग्रेस का टाइम टाइम सफाया करना और सिकंदराबाद से बीजेपी को शिकस्त होगी और कांग्रेस को पूरे तेलंगाना से उनका सफाया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमको हैदराबाद से अपनी जमात को और 16 पार्लियामेंट की सीट से मोदी और राहुल गांधी को शिकस्त देकर टीआरएस को कामयाब करना है इंशाअल्लाह ताला। अब तो जगन की भी तायीद करना है आंध्रा जाकर। चंद्रबाबू नायडू आए थे हैदराबाद, बहुत काम किए, तो सालार ने हमको एक बात सिखाई, याद रखो कभी किसका कर्जा रखना बाकी नहीं है। किसका कर्जा रखो इनको अदा कर दो फौरन। तो वो सियासी कर्जा है जो चंद्रबाबू नायडू का हम पर है, उसको अदा करेंगे। अब मिस्टर नायडू, आई विल बी डेफिनेटली कमिंग। अब वहां पर शुरू हो गया, यहां पर शुरू हो गया। नहीं, इन दोनों अगर जीत के वहां चले गए तो अरे भाई, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, आप किस बात की गारंटी दे रहे? मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या कांग्रेस 120 सीट लाएगी? मगर आप लाते ही नहीं है। क्या करने वाले हैं नहीं मालूम आपको। नहीं नो, आप क्यों जाते वहां? आप क्यों केसीआर को मदद कर रहे हैं? बोला करेंगे। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, बल्कि मैं आंध्र प्रदेश की आवाम से अपील कर रहा हूं कि अगर जगन और केसीआर मिलकर 35 पार्लियामेंट की सीट पर हैदराबाद की सीट के साथ अगर कामयाब हो जाएंगे तो आंध्र प्रदेश की आवाम की कामयाबी होगी, तेलंगाना के उन गरीबों की कामयाबी होगी। ये जगन केसीआर मजलिस ओवैसी की कामयाबी नहीं होगी, ये तेलंगाना के उन अवाम की कामयाबी होगी। ये आंध्रा के उस मजलूम अवाम की तारीफ होगी, उनकी कामयाबी होगी कि आप अपने रियासत के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। जहां मुल्क की बात आएगी, हमको कोई सियासी रोटी सेकना नहीं है वहां पर। जब मुल्क की सालमियत का मसला आएगा, कोई सियासी रोटी नहीं सेकना है। जब मुल्क के जवान मर रहे हैं उस मुल्क के लिए, तो उनकी लाशों पर हमको अपने सियासी बैल नहीं खड़ा करना है। अभिनंदन के ऊपर सियासत नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना हमारे किसी उन सिपाहियों के ताल्लुक से, बल्कि हम तो उनको सलाम करते हैं। अभिनंदन अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापिस आ चुके हैं। कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू सुनने का मौका मिला सीएनएन पर और बीबीसी पर। शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हां, हमारे पास मसूद अजहर है, बीमार है। तो टीवी वालों ने पूछा कि एक्शन क्यों नहीं लेते? तो फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा ने कहा कि आप एविडेंस दीजिए जो हमारी कोर्ट में टिकेगा। है अक़वाम मुत्तहिदा ने जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी आयद कर दी। प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? और ये कह रहे हैं वजीर खारजा पाकिस्तान के बहुत बीमार है। अच्छा, मरा नहीं? पाकिस्तान को मसूद अजहर को जेल में डालना पड़ेगा। ये जैश ए मोहम्मद नहीं है, ये जैश ए शयातीन है। वो आईसिस का वो कुत्ता है, वो बगदादी, वो कुत्ता, ये शयातीन, ये मौलाना नहीं, ये शैतान का शागिर्द है। वो हाफिज नहीं है, वो चोर है, कातिल है, लश्कर शयातीन। बताओ, आप फसाद बर्पा करते हैं,
दहशतगर्दी करते हैं। अरे तुम क्या इस्लाम का ठेका लेके रखे? कभी आओ हिंदुस्तान के उलमाओं से बहस कर लो। जामे निजामिया के उलमा, देवबंद के उलमा, बरेलवी उलमा, सलाफी उलमा हिंदुस्तान के, तुमको बहस करके तुमको बता देंगे कि इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है। और तुम इस्लाम का नाम लेकर, कुरान की आयतों का नाम लेकर तुम इंसानियत को खत्म नहीं कर सकते। यह इस्लाम नहीं है, यह तुम्हारी गंदी सोच है।